अस्सलाम वालेकुम, मैंने नुमान, आप देख रहे हैं टेकहोज। तो भाई आज टेकहोज एपिसोड नंबर 30 और मैंने कोशिश किया कि मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर दूं। तो अगर आप लोगों का क्वेश्चन पिक हो गया तो वेल एंड गुड, अगर आपका क्वेश्चन पिक नहीं हुआ तो आई एम रियली सॉरी, लाजमी तौर पर दोबारा क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो। अब जो पहली चीज़ यहाँ पर मैं कुछ क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ, मोहम्मद अदनान ने कमेंट किया था फालतू टाइम ज़ाया करते हो। इसके अलावा सैयद शाहबुद्दीन ने कहा बहुत ड्रामेबाजी करते हो भाई। तो यार बात बोला क्या, अब काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस जो है ना वो नई अटैच होगी हुई हमारे द टेक शो के साथ। तो मेरी कभी भी ये कोशिश नहीं होती द टेक शो के अंदर कि मैं आऊँ, न्यूज़ पढूं और चला जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि हम न्यूज़ को डिस्कस करें और बीच में कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं अपनी तरफ से जानबूझ के मतलब ऐड कर रहा होता हूँ ना, ताकि टेक शो हमारा ना बोरिंग ना हो। इसको हम लोग एज एक रेगुलर डिस्कशन लेके चलें ताकि थोड़ी सी वीडियो इंटरेक्टिव बन सके। और कुछ ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं जिनको मैं इग्नोर करता हूँ। अब मैं चीज़ें इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारा द टेक शो है बेसिकली जिस तरह टीवी के ऊपर शोज़ वगैरह आते हैं पॉलिटिक्स वगैरह के, उस किस्म का इसको मैं लेके चलना चाह रहा हूँ। अभी क्या है कि मैं अकेला हूँ, जिसकी वजह से आप लोग कहते हो कि टाइम स्टैम्प में ऐड नहीं करता। तो यार मेरे पास टाइम नहीं होता रिसर्च करना, वीडियो एडिट करना, शूट वगैरह करना, मैं अकेला ही सब कुछ कर रहा होता हूँ। तो इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर हम लोग चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। अब ये जो फजूल बातें आप लोग इसको समझो या फिर जो भी समझो, तो भाई मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ थोड़ा जो इंटरेक्शन हो उसको बेहतर बनाया जा सके। क्योंकि जो न्यूज़ है आप तो और कहाँ पर कहीं से भी देख सकते हो, काफ़ी चैनल्स ने अब न्यूज़ वगैरह को कवर करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो मेरा मकसद कभी भी ये नहीं है कि न्यूज़ को लेके चलना, हम लोग इस टेक शो को काफ़ी इंप्रूव करेंगे। जब टीम बनेगी तो हम लोग पूरा एक जो पैनल वगैरह वो लेके चलेंगे। तो आप लोग समझ सकते हो कि मैं किस साइड के ऊपर इशारा कर रहा हूँ, मतलब कि आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। बात करें आज के पहले क्वेश्चन की, जो कि आ रहा अब्दुल बारी राजपूत की तरफ से, ब्रो हाउ एप्पल ऑप्टिमाइज देयर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सो इफेक्टिवली बट व्हाई गूगल कांट डू इट हैविंग इट्स ओन ओएस। तो यह सबसे पहली बात करना एप्पल की, तो एप्पल की जो सबसे मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है उनके आईफोन्स ही हैं, इसलिए एप्पल जो है ना उसको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट के साथ ऑप्टिमाइज करता है। अब यार आपके क्वेश्चन को ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, मतलब कि डिफरेंट एंगल्स के साथ डिस्कस किया जा सकता है। अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव की बात करता हूँ ना, तो इसको मैं इस तरह देखता हूँ कि गूगल की जो सबसे इंपॉर्टेंट या फिर मेन स्ट्रीम की प्रोडक्ट, मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट उनके फ़ोन्स नहीं है बल्कि दूसरी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर प्रायोरिटीज़ का भी फ़र्क है। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड फ़ोन होते हैं एप्पल के साथ, तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग एंड्रॉइड की कैटेगरी की बात करते हैं तो एंड्रॉइड की कैटेगरी के अंदर कैमरा स्पेशली तौर पर गूगल पिक्सल फोन के काफ़ी ऑप्टिमाइज होते हैं। और अभी रिसेंटली उन लोगों ने अपनी चिप को तैयार किया जो कि बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं है। तो मुझे लगता है कि गूगल को थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर और अपनी हार्डवेयर के ऊपर। यही है रीज़न, इसके अलावा और कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने अपनी चिप भी बना ली हुई है, सॉफ्टवेयर तो उनका ऑलरेडी अपना है। तो एप्पल के लेवल के ऊपर अगर आना है तो भाई फिर जो फोकस है ना उनको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। इसके अलावा और मुझे नहीं लगता कि कोई रीज़न है। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आ रहा तलार रशीद की तरफ से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेस्ट फोन अंडर 100,000 फॉर परफॉर्मेंस विद गुड बैटरी चार्जिंग एंड हाई रिफ्रेश रेट, क्या Xiaomi 12 Poco F4 का वेट करना चाहिए? तो यार वेट तो हम कर सकते हैं और आने वाली हैं ये डिवाइसेस अगले मंथ के अंदर Xiaomi 12 सीरीज़ को लॉन्च किया जा रहा है, उसका वेट किया जा सकता है। अब अगर हम लोग इस वक्त की बात करते हैं तो अभी मैं देख रहा था कि जो Vivo X60 Pro है ना वो काफ़ी अच्छी डील है, उसको मैंने OLX के ऊपर देखा, वो अंडर 100,000 मिल रहा है। तो उसको आप चेक कर लीजिए, उसके रिव्यूज़ वगैरह को देख लिए और डेफिनेटली वेट तो करना ही चाहिए। मैक्सिमम आप जितना वेट कर सकते हो किसी भी डिवाइस का आप करें, मतलब कि आपकी कोई डिवाइस लेनी है ना तो आप वेट किया करें कि नियर फ्यूचर में कौन सी डिवाइसेस आ रही हैं। जब वो आ जाएँ सारी रिसर्च वगैरह करके ही आप डिवाइस को पिक करें। तो डेफिनेटली Poco F4 का और Xiaomi 12 का लाजमी तौर पर वेट करें। और ये चीज़ देखें कि यूज्ड के अंदर मार्केट के अंदर कौन कौन से स्मार्टफोन्स मौजूद हैं, क्योंकि इस रेंज के ऊपर आपको जो फ्लैगशिप फोन्स होते हैं वो भी यूज्ड के अंदर देखने को मिल रहे होते हैं। तो अपनी जो रिसर्च है ना वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी करें कि जो पुराने फ़ोन आपको मिल सकते हैं स्लाइटली यूज़ के अंदर वो कौन कौन से मिल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आ रहा है नूर हुसैन तेथू की तरफ से, नुमान भाई मेरा क्वेश्चन Q&A वाली वीडियो में बताना प्लीज़। मेरा सवाल यह है कि Realme GT न्यू टू पाकिस्तान में आ रहा है, उनका ये क्वेश्चन है, मतलब कि उनकी जो वर्डिंग है मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो अच्छा, जो Realme GT न्यू टू है ना उसके बारे में अभी तक किसी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, वो कब आता है या फिर नहीं आता है, क्योंकि
पाकिस्तान के अंदर कोई प्रोडक्ट हम लोग उस वक्त तक कंफर्म नहीं कर सकते, या तो आपके पास अंदर से कोई लीक हो कंपनी की तरफ से, या फिर कंपनी ने ऑफिशियली तौर पर कोई भी अनाउंसमेंट की हो। अगर हम लोग Realme की GT सीरीज़ के ऊपर देखते हैं ना स्पेसिफिकली, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, चाइनीज़ मार्केट के अंदर, यूरोप वगैरह के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स को उन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं आए। और जो Realme मास्टर एडिशन आया ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा लेट आया। तो इस चीज़ की प्रेडिक्शन करना कि Realme GT सीरीज़ के अंदर कोई फ़ोन पाकिस्तान के अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा, इतनी ज़्यादा जल्दी वो कोई भी नहीं कर सकता। तो जैसी कोई अपडेट आएगी आपके साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन पूछा बिलाल सियाल टीवी ने, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, वालेकुम सलाम, नीड मोबाइल अंडर 50K फॉर गेमिंग एंड कैमरा। तो गेमिंग के लिए तो एक ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो कि है पोको X3 Pro। अब कैमरा के अंदर मुझे लगता है कि अगर आप गेमिंग वाला पॉइंट देखते हैं तो पोको X3 Pro के कैमरास डिसेंट है, मतलब इतने को खास ज़्यादा बुरे नहीं है। Redmi Note 10 Pro के कैमरास काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, उनको मैंने टेस्ट किया, मुझे पसंद आए हैं। इसके अलावा आप लोग यूज्ड के अंदर, अच्छा मसला ये है ना कि जब आप गेमिंग को डेडिकेटेड साथ कैमरा भी चाहिए तो फिर जो है ना आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो हर फ़ोन के अंदर आपको एक डिफरेंट चीज़ मिल रही होती है अच्छी। तो अगर आपने कैमरा की तरफ जाना तो आपको ओप्पो Reno जो 5 है वो भी देखने को मिल जाएगा, उसके कैमरास काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। Vivo V21e के कैमरास काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप इनमें से कोई चूज़ कर सकते हो। लेकिन गेमिंग के लिए तो एक ही बेस्ट ऑप्शन है जो कि है पोको X3 Pro। अगला क्वेश्चन आ रहा है ब्यूटीफुल वर्ल्ड की तरफ से, बेस्ट यूज्ड एंड्रॉइड मोबाइल अंडर 80K। तो अंडर 80K के अंदर यूज्ड के अंदर आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, इसके ऊपर तो पूरी एक रिसर्च करनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक कोई क्लियर आंसर इसलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर कौन सा फ़ोन कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है यूज्ड के अंदर, ये चीज़ कंफर्म करना काफ़ी मुश्किल है। इसके ऊपर तो फिर आपको खुद ही रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन आप वीवो का जो X60 Pro है उसको देख लीजिएगा, आपके क्वेश्चन के नीचे किसी ने कहा हुआ था, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसकी प्राइस 80,000 से ऊपर जा रही है, वो अच्छा ऑप्शन है। S20 जो FE है सैमसंग का, उसको आप देख लीजिएगा, या फिर और भी कोई अगर आपको मिलता है इस किस्म का तो उसको देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपने न्यू में बाय करना तो इस रेंज के अंदर आप लोगों को सैमसंग A52s मिल जाएगा, वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और या फिर आप लोग इससे नीचे आते हो थोड़ा सा तो Realme GT मास्टर एडिशन मिल जाता है। यूज़ की कैटेगरी के अंदर खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आप कोई फ़ोन लिखते हैं ना कि भाई ये इतने का मिल रहा है, उसको बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो इसका आंसर देना थोड़ा सा ईजी होता है। इस तरह रैंडमली यूज़ के अंदर वो तो फिर पूरी एक दिन की रिसर्च चाहिए उसके लिए। लेकिन ये जो 2-3 ऑप्शन आपको मैंने बताया, इनको लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आ रहा है गूगल यूज़र की तरफ से, भाईजान एमोलेड स्क्रीन वाला फ़ोन लूँ या IPS कंफ्यूज लूँ। एमोलेड कहीं पर भी मिल रहा है, एमोलेड की तरफ ही आपको जाना चाहिए। वो होना 1080p के अंदर चाहिए, 720p के अंदर नहीं होना चाहिए। जहाँ पर भी हो, अगर रिफ्रेश रेट हाई नहीं भी है तो एमोलेड की तरफ ही जाएं, क्योंकि जो रिफ्रेश रेट होता है ना वो आपकी नज़रों के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। अगर हाई रिफ्रेश रेट नहीं भी है, 60 हर्ट्ज़ भी ना, तो 1-2 दिन के यूज़ के बाद आपकी आंखें उसको एडजस्ट कर लेती हैं। लेकिन जो एमोलेड डिस्प्ले की क्वालिटी होती है वो कभी भी कम्पीट नहीं कर सकती IPS LCD डिस्प्ले के साथ। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कह रहा है फ़हीम अब्बास की तरफ से, भाई ओनर के अपकमिंग मोबाइल्स की अपडेट क्या करो। और अच्छा, आपकी तरफ से ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, फ़हीम अब्बास ने ये क्वेश्चन पूछा, उसके अलावा नवीद चौधरी का भी क्वेश्चन आ रहा था ओनर 50 के बारे में। तो यार ओनर के ऊपर जब से बैन खत्म हुआ, मतलब जबकि वो हुआवे से अलग हुए हैं, उन लोगों ने अभी तक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपना ओनर 50 ही इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको पाकिस्तान के अंदर आना था, अभी तक नहीं आया। कब आएगा या फिर नहीं आएगा, ये चीज़ इतनी कोई ख़ास ज़्यादा क्लियर होती नहीं है, इसलिए मैं ओनर की अपडेट्स को इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि कंपनी पाकिस्तान के अंदर आ ही नहीं रही, तो हम लोग इतना कोई ख़ास ज़्यादा टाइम उसके ऊपर ज़ाया क्यों करें। और जहाँ तक हुआवे की बात है ना, तो यार हुआवे का तो सीन बिल्कुल ही ऑफ है, कोई किसी किस्म की कोई अपडेट आती नहीं है। तो जबकि इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी तो आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन गेम बॉय की तरफ से आ रहा है, इन्होंने बेसिकली पूछा है कि iPhone XS Max लें या फिर किसी एंड्रॉइड की तरफ चले जाएँ। इन्होंने 5 साल तक मोबाइल चलाना है, इनकी जो वर्डिंग थी वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग थी। मैंने 2-3 दफ़ा इसको पढ़ने की कोशिश की है, वो पता नहीं इन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो यार पहली जो बात है ना 5 साल तक फ़ोन को चलाने की, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है। अब आपको इस रेंज के अंदर कोई अगर मोबाइल मिलेगा ना तो वो ऑलरेडी पुराना होगा, या फिर आपको मतलब नया भी मिलता है ना तो वो थोड़ा सा नीचे वाली कैटेगरी के अंदर ही देखने को मिलेगा। iPhone XS Max मैं कहूँगा उसको छोड़ के ना थोड़े से पैसे डाल के 11 सीरीज़ की तरफ चले जाओ, क्योंकि 11 सीरीज़ का जो डिज़ाइन है या फिर उसके अंदर जो चिपसेट लगी हुई है वो काफ़ी एडवांस है एज़ कम्पेयर टू इसके, और आपको एक नया डिज़ाइन मिल जाएगा। आप जो सॉफ्टवेयर की अपडेट होगी उसको 1 साल तक ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे।
कुछ 5-10 हज़ार का ही डिफरेंस होगा। और जहाँ तक बात है एंड्रॉयड की कैटेगरी के अंदर, तो यार इस रेंज के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई एंड्रॉयड का ऐसा फ़ोन है जो कि जस्टिफाई करता है, क्योंकि जो प्राइस टैग है ना 80,000 से लेके लाख वाला, यहाँ पर इतने को खास ज़्यादा फ़ोन आते नहीं, या तो ऊपर चले जाते हैं या फिर नीचे होते हैं। तो इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। अभी मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ोन है। X60 जो प्रो है उसको देख लीजिएगा, वो काफ़ी एक अच्छा फ़ोन है, इस रेंज के अंदर आपको मे भी मिल जाए। या फिर सैमसंग का S20 FE है, वो भी इस रेंज के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये दो ऑप्शंस मुझे लगता है कि अच्छे हैं इस रेंज के अंदर। आप लोग जाते हो ना अगर 80 से लेके 100,000 की रेंज के अंदर। इसके अलावा अगर आप लोगों के माइंड के अंदर कोई ऑप्शन है तो वो भी नीचे कमेंट लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है रिजवान खान की तरफ से, iQOO पाकिस्तान कब आएगा, मेरा जवाब लाजमी देना। तो यार iQOO के बारे में पिछली कुछ अपडेट्स आई थी जो कि हम लोगों ने टेक्चो के अंदर भी डिस्कस की थी, उसके बाद किसी किस्म की कोई भी अपडेट नहीं आ रही। iQOO बेसिकली वीवो की ही एक सब ब्रांड है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो लेट्स सी के वीवो वाले इसको कब लेके आते हैं, लेकिन अभी तक के लिए किसी किस्म की कोई भी अपडेट नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गेम्स प्रो की तरफ से, ब्रो ZTE का सुना था कि वो पाकिस्तान में आ रही, भाई उसका भी कोई पता नहीं है ZTE ने कब आना है, लेकिन मे बी एक्सपेक्टेडली अगले मंथ के अंदर उनके कोई फ़ोन आए बजट कैटेगरी के अंदर। उन लोगों की जो पार्टनरशिप है वो तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनका कोई फ़ोन नहीं आया। मे बी नेक्स्ट मंथ के अंदर उनके कोई ना कोई फ़ोन आ जाएं। अगला क्वेश्चन आ रहा है मून की तरफ से, इज iPhone 7 इज गुड अंडर 20K इन 2021। अगर तो आपको iPhone ही लेना है तो अच्छा फ़ोन है। लाइक अगर हम लोग 20,000 की रेंज के अंदर कोई फ़ोन देखते हैं तो वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल के होते हैं, तो वहाँ पर iPhone 7 मुझे लगता है कि आपको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर देगा, लेकिन सारी की सारी चीज़ों को चेक करके अच्छी तरह तसल्ली करके ही लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा मदनी 8 पूल ने, सैमसंग गैलेक्सी A73 कब तक आएगा। तो वो लेट है यार, काफ़ी ज़्यादा लेट है। अभी तो सैमसंग में भी अगली अपडेट आई थी A33 के रिलेटेड, वो आएगा मे बी नेक्स्ट मंथ के अंदर। उसके अलावा S21 FE आएगा, फिर सैमसंग की S22 सीरीज़ आएगी, फिर A53 आएगा और फिर A73 आएगा। तो मार्च तक वो आएगा, काफ़ी लेट अभी तक। अब्दुल अजीज़ की तरफ से अगला क्वेश्चन आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम सलाम। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 11 कौन सा लेना चाहिए। तो अगर मेरी अपनी चॉइस होती, मैंने लेना होता तो मैं इन्फिनिक्स नोट 11 की तरफ जाता। काफ़ी एक अच्छी डील है, आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा खुजैमा ममून 51 ने, ब्रो प्लीज़ A53 और A73 के मुतालिक सारी डिटेल बताएं कि क्या क्या आएगा इनमें। तो मैं जनरली आपको बता देता हूँ, द टेक शो के अंदर हम लोग इनके बारे में अपडेट्स को कवर करते रहेंगे। आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल एमोलेड डिस्प्ले मिलेंगे दोनों के अंदर 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। A73 के अंदर कहा जा रहा है कि 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, 53 के अंदर 64 मेगापिक्सल का, लेकिन ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दोनों के अंदर ही होगी, दोनों के अंदर IP67 की रेटिंग होगी। ये चीज़ें कही जा रही हैं जो कि काफ़ी हद तक हम लोग कंफर्म कर सकते हैं, और जो डिज़ाइन होगा वो तकरीबन सिमिलर ही होगा। जैसे कि नई अपडेट आएगी द टेक शो के अंदर हम लोग डेफिनेटली कवर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है हुसनैन जावेद की तरफ से, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मेरे सवाल ये है कि 40K में बेस्ट ओल्ड फ़ोन और न्यू फ़ोन कौन सा है, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। तो ओल्ड फ़ोन्स के अंदर तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता। एक ऑप्शन जो सबसे बेस्ट है वो है Realme 7 Pro, उसको बाय कर सकते हो। यूज़ के अंदर में भी आप लोगों को Redmi Note 10 Pro देखने को मिल जाए, Realme 8 Pro देखने को मिल जाए। ये 2-3 ऑप्शंस हैं जो कि आप कंसिडर कर सकते हो। Vivo का V21e अगर मिलता वो भी अच्छा एक ऑप्शन है, और ये 4-5 ऑप्शन है, इनमें से कोई ना कोई देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा सोशल शाउट ने, सर सैमसंग A33 डिवाइस कब तक पाकिस्तान में लॉन्च होगी, प्राइस कितनी हो सकती है। तो मे बी नेक्स्ट मंथ के अंदर सैमसंग गैलेक्सी A33 पाकिस्तान के अंदर आ जाए, ये चीज़ एक्सपेक्टेड है। प्राइस मुझे लगता है कि 45,000 से 50,000 तक हो सकती है, इतनी ही होगी मुझे लगता है। इससे में भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, इतना आप बजट रख सकते हो अपना। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है Redmi Note 11 सीरीज़ के रिलेटेड। अब इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि Redmi Note 11S Pro Plus comes with 870। अच्छा, इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि ये चाहते हैं कि इनकी दुआ ये है कि 870 के साथ आए Redmi Note 11 Pro है या फिर Pro Plus है, और मे बी उसके चांसेस हैं कि Snapdragon 778G के साथ है। मेरी ओपिनियन क्या है, तो यार मुझे लगता है कि Snapdragon 778G के साथ आने चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जो Snapdragon 870 है ना वो ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि 870 7nm के ऊपर बेस्ड है और 778G 6nm के ऊपर बेस्ड है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट और ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, और उसकी भी जो परफॉर्मेंस है वो
बहुत ज़्यादा बेस्ट है तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे इनमें से कोई भी आता तो इतना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं एक चॉइस करूँ अपनी तो मैं वोट करूँगा स्नैपड्रैगन 778G को 6nm की वजह से। और अगर हम लोग स्कोर्स के ऊपर देखते हैं ना तो जो स्कोर्स हैं वो 870 के ज़्यादा वो ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन की तरफ मैं ज़्यादा फोकस करूँगा क्योंकि पावर जो 778G है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है गाजी फैंस की तरफ से, इनका भी क्वेश्चन Redmi Note 11 सीरीज़ के रिलेटेड है। Redmi Note 11S के बारे में है, कन्फर्म रिलीज डेट, पाकिस्तान में डिज़ाइन क्या होगा और प्राइस वगैरह। तो यार कोई भी चीज़ कन्फर्म नहीं की जा सकती, मतलब कि जब तक कंपनी रिलीज़ नहीं ना करती, कितने भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्सेज में कोई भी चीज़ कोई भी बंदा कन्फर्म नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम लोग प्राइस की बात करते हैं तो आपको मैं एक जनरल रफ आइडिया देता हूँ तीनों के तीनों मॉडल्स का। जो सिंपल Redmi Note 11 होगा ना वो 35,000 तक आप बजट रख सकते हो, इसके ऊपर नीचे। जो S वाला वेरिएंट है वो 40 से लेके 45,000 तक आएगा, मैक्सिमम जो है ना आप 45,000 रखिएगा, मतलब कि 45 मिनिमम इस रेंज तक आ सकता है। जो प्रो प्लस है या फिर पाकिस्तान के अंदर जो प्रो आएगा वो 50 से लेके 55,000 तक आएगा। और जो लॉन्च डेट है वो जनवरी का एंड या फिर फरवरी का स्टार्ट हो सकता है। आप लोग प्राइस और लॉन्च डेट के रिलेटेड अपने माइंड के अंदर यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, जो क्लॉक्स हैं उनको एडजस्ट करके रख लीजिएगा, चीज़ें यहीं पर ऊपर नीचे थोड़ी बहुत होंगी। तो बस आज के लिए हमारे पास यही क्वेश्चन थे जिनके हमने आंसर देने थे। काफ़ी ज़्यादा मैंने क्वेश्चन को पिक किया और मेरी कैमरा की जो बैटरी वो भी ब्लिंक करी है। जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तब से ब्लिंक कर रही है और मेरे माइंड के अंदर बिहाइंड द सीन यही चीज़ें चल रही थी कि भाई ये बंद ना हो जाए। तो उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। आपको अगर क्वेश्चन पिक नहीं हुआ तो आई एम रियली सॉरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जल्दी क्वेश्चन का आंसर दूंगा और मैक्सिमम क्वेश्चन को पिक करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जाने से पहले अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी तौर पर वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो।